फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। और चैप्टर है लिमिट्स और एक्सरसाइज है 27C। और हम लोग इससे पहले 1 से 4 तक बना लिए थे, आज हम लोग 5 से देखेंगे। और फंक्शन दिया हुआ है कि f(x) = x माइनस मॉड x अपॉन x। कब? यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बताए थे कि x का 0 से कम रहेगा तब भी यही काम करेगा, और 0 से ज़्यादा रहेगा। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब चाहे 0 से कम है चाहे 0 से ज़्यादा है। और यदि 0 रहेगा तो 2 होगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है। सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि LHL और RHL का वैल्यू दोनों का सेम नहीं आना चाहिए, ये दिखाना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए प्रूफ। कहता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है। फंक्शन दिया हुआ है x माइनस मॉड x बाय x, और क्या दिया हुआ है 2। कब? यदि x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब, और ये जब 0 के बराबर है तब। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि LHL पहले क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू, देखिए लिमिट किस पर चेक करने दिया गया है तो 0 पर। कहाँ से दिया गया है? 0 पर। तो 0 माइनस f(x) हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x का वैल्यू 0 से कम। तो 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, ये फंक्शन काम करेगा। 0 से कम, तब क्या लिखेंगे f(x) के जगह पर? f(x) के जगह लिखेंगे x माइनस मॉड x अपॉन x। अब हम लोग पुट करते हैं, इसके बाद का स्टेप होता है पुट x टेंस टू 0 माइनस h। x टेंस टू 0 माइनस h, और जैसे ही x का वैल्यू 0 होगा h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब नया लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। x के जगह पर हो जाएगा 0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h, माइनस 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन x के जगह पर 0 माइनस h। तब आगे क्या हो जाएगा, सो देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया माइनस h, यहाँ क्या हो गया माइनस h, माइनस मॉड के अंदर देखिए माइनस आ रहा है, 0 माइनस h मतलब माइनस h, और माइनस h किस में है? मॉडुलस में। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा h अपॉन कितना? माइनस h नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h बाई माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, ये क्या आया 2। तो आपका LHL आ गया है 2। देखते हैं RHL अब हम लोग निकालेंगे। अब आइए देखते हैं RHL। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कहाँ होगा? तो 0 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन काम करेगा? तो यही दो में से ये देखिए 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 0 से कम में भी यही फंक्शन काम करेगा, 0 से ज़्यादा में भी यही काम करेगा। तो कौन सा लिखेंगे फंक्शन? फंक्शन लिखेंगे x माइनस मॉड x अपॉन x। उसके बाद पुट करते हैं हम लोग, पुट x टेंस टू 0 प्लस h। उसके बाद लिखते हैं जैसे ही x का वैल्यू 0 होगा h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस h माइनस मॉड 0 प्लस h बाय x के जगह पर लिखेंगे 0 प्लस h। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मतलब h, माइनस 0 प्लस h मतलब h का मॉडुलस h ही होता है अपॉन h। अब यहाँ पर देखिए कि h माइनस h 0, 0 बटे h मतलब हो जाएगा 0। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 बटे h, 0 बटे h बराबर 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो LHL और RHL का वैल्यू सेम आया क्या? नहीं, यहाँ 2 आया और यहाँ 0 आया।
तो बराबर नहीं आया। तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट, हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही हो गया हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। और 6 क्या कहता है कि लिमिट एफ एक्स बराबर है 5x माइनस 4 और 4x³ माइनस 3x। और ये कब है? 5x माइनस 4 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से कम या बराबर होगा तब। और ये फंक्शन कब काम करेगा? जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा रहेगा तब, है ना। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 पर चेक करना है, तो हम लोग लिखेंगे LHL। LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ये हो गया एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और x का वैल्यू 1 से कम, तो 1 से कम नहीं, ये तो नहीं है यहाँ, तो x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो x का वैल्यू 1 से कम, देखिए ये दिख रहा है, ये वाला साइन जो है ना, ये 1 से कम दिख रहा है। तो ये फंक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा फंक्शन? 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 काम करेगा। x का वैल्यू 1 से कम, उस समय ये फंक्शन काम करेगा। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जिधर मुंह फैलाए रहता है वो बड़ा होता है। x बड़ा है 1 से, लेकिन यहाँ x छोटा है 1 से, इसलिए ये फंक्शन काम करेगा। अब क्या करते हैं? पुट करते हैं। पुट x टेंड्स टू 1 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू 1 लेंगे, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बोलो नया लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 का मैंने लिखा 5, और x के जगह पर क्या लिखने की बात हम लोग प्रोमिस किए हैं? 1 माइनस h, हाँ, और माइनस 4 ये लिख दिए। अब क्या है कि अपने पास इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या, कि 5 माइनस 5h माइनस 4। अब h का वैल्यू अपने पास क्या है? 0, तो बैठा देते हैं 5 माइनस ये हो गया 0, 5 इंटू 0 बराबर 0 माइनस 4, और कुल मिला के बोलेंगे कि ये हो गया 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 बराबर 1। और ये वैल्यू आया है आपका LHL का। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे RHL का। अब वैल्यू निकालेंगे RHL का। LHL देखो ये है, ये हम लोग LHL निकाल लिए। अब RHL में क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 से ज़्यादा, यदि 1 से ज़्यादा है तो कौन फंक्शन काम करेगा? आप देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, ये है 1 से कम वाला, और ये देखिए x 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। क्या करेगा काम? 4x³ माइनस 3x। ये डिसाइड करना ही मेन है कि कौन सा फंक्शन होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद का काम आसान हो जाता है। पुट x टेंड्स टू 1 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू 1 लेंगे, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नया लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने लिख दिया है यहाँ 4, और x के जगह पर हमने लिख दिया है 1 प्लस h का होल क्यूब। x के जगह पर हमने प्रोमिस किया लिखने का 1 प्लस h माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 इंटू 1 प्लस h का वैल्यू क्या है? 0, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0। अब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1, तब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो ये दोनों ही फंक्शन जो है सो दोनों का LHL और RHL का वैल्यू क्या हो गया? LHL बराबर क्या? RHL हो गया, इसलिए एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हेंस हम लोग बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, ये देखिए माइनस प्लस दोनों का वैल्यू सेम आया, और वो कितना आया? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ये एग्जिस्ट भी किया और इसका आंसर कितना आया? तो 1 आया।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। और 7 में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 कब, यदि x का वैल्यू 2 या 2 से कम है तब, और x का वैल्यू यदि 2 से ज़्यादा है तब ये फंक्शन। और क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। यदि ये एग्जिस्ट कर रहा है तब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहने का मतलब है कि ये लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट, ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब हुआ कि एल एच एल बराबर क्या, आर एच एल होगा ही होगा। ये ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन, और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। एल एच एल और आर एच एल बराबर है होगा, क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये बराबर है। तो हम लोग दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं और बराबर कर देंगे। तो और बराबर करने के बाद इक्वेशन ये का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एल एच एल से। तो एल एच एल क्या है, सो देखिए एल एच एल, तो हम लोगों को देखिए कौन सा लिमिट पे चेक करना है, तो 2 पर। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू 2 से कम। तो x का वैल्यू जब हम 2 से कम लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, एक्स का वैल्यू 2 से कम कहाँ पर है, ऊपर में या नीचे में। x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो ये x का वैल्यू 2 से कम है। इस समय ये फंक्शन क्या काम करेगा बताइए? फंक्शन काम करेगा 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। अब पुट क्या करेंगे हम लोग, x टेंड्स टू 2 माइनस h, और जैसे ही x का वैल्यू 2 लेंगे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 लेंगे 0 हो जाएगा h का वैल्यू। अब नया लिमिट होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 का मैंने 4 लिख दिया, x का वैल्यू x के जगह पर लिखेंगे 2 माइनस h माइनस 5। अब h का वैल्यू 0 हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 0 माइनस 5, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 माइनस 5, और 8 माइनस 5 बराबर हो गया 3। तो ये हो गया 3, किसका हो गया 3, एल एच एल का वैल्यू। अब हम लोग आर एच एल का वैल्यू भी निकालेंगे। अब आर एच एल में क्या लेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, एक्स का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, तो कौन सा फंक्शन में देखिए 2 से ज़्यादा है, x का वैल्यू 2 से कम, और यहाँ बता रहा है x का वैल्यू 2 से ज़्यादा, उस समय ये फंक्शन काम करेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 से ज़्यादा उस समय एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस ए। अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 2 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू 2 लेंगे h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब नया लिमिट अपने पास हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के जगह पर क्या लिखने की बात है, 2 प्लस h माइनस x के जगह पर माइनस ए, तो ये। अब देखिए कि हमारे पास h का वैल्यू है तो 2 प्लस 0 माइनस ए, कहने का मतलब हो गया 2 माइनस ए, ये किसका वैल्यू हो गया, आर एच एल का। चूँकि हम लोग शुरू में ही देखे थे, सिंस ये एल एच एल बराबर दिया हुआ है आर एच एल का, ये गिवन है, चूँकि बोल दिया शुरू में ही कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, शुरू में ही बोल दिया है, इसका मतलब एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू बराबर होगा ही होगा। तो एल एच एल का वैल्यू मैंने लाया था 3, और आर एच एल का वैल्यू हो गया 2 माइनस ए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस माइनस ए को इधर ले आएंगे तो प्लस ए हो जाएगा, और ये 2 और ये 3 है, इधर ले आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया बताइए, ए का वैल्यू आ गया माइनस, ए का वैल्यू क्या हो गया, -1।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि LHL और RHL बराबर नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे LHL और RHL निकाल करके और दोनों को दिखाना है कि बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रूफ और सबसे पहले लिखेंगे LHL। क्या लिखेंगे? LHL। और LHL में क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस f(x) लिए, इसका मतलब 0 से कम, x का वैल्यू 0 से कम। तो बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम कहाँ है? तो भैया यही तो है ना। तो ये 0 से कम में भी काम करता है, 0 से ज़्यादा में भी काम करता है। तो ये वाला फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे फंक्शन? 3x अपॉन mod x प्लस 2x, है ना। ये फंक्शन आ गया क्योंकि ये 3 के बराबर नहीं है, मतलब 3 से कम है या तो 3 से ज़्यादा है। अब पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? x टेंड्स टू 0 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू लेंगे 0, h का वैल्यू हो जाएगा 0। अब नया लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे? x के जगह पर ले लेंगे 0 माइनस h। x के जगह पर क्या ले लेंगे? 0 माइनस h। और नीचे में हो जाएगा 0 माइनस h का मॉडुलस, 0 माइनस h का मॉडुलस प्लस 2 इंटू 0 माइनस h। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस 3h ऊपर में। 0 माइनस h बराबर माइनस h को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3h। नीचे हो जाएगा 0 माइनस h का मॉडुलस, मतलब सीधा प्लस h हो जाएगा। माइनस भी रहता है मॉडुलस में तो प्लस हो जाता है। प्लस ये हो जाएगा, ये 0 माइनस h बराबर माइनस h को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2h। तो आप बताइए कि क्या होगा आगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर में माइनस 3h और h माइनस 2h, तो यहाँ हो गया माइनस h। अब ये से ये कट गया, h से h कट गया, वैल्यू कितना हो गया? 3। तो हमारा LHL का वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग देखेंगे RHL का वैल्यू क्या आता है। तो RHL का वैल्यू 3 नहीं आएगा, ये कन्फर्म है चूँकि डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग RHL का वैल्यू भी निकालेंगे। आइए निकालते हैं RHL। अब आइए देखते हैं RHL। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), मतलब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ पे है? तो x का वैल्यू 0 से ज़्यादा, यहाँ 0 बराबर है, यहाँ 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कम में भी यही काम करता है और ज़्यादा में भी यही काम करेगा। तो f(x) के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) के जगह पर हम लिखेंगे 3x अपॉन mod x प्लस 2x। अब हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पुट x टेंड्स टू 0 प्लस h। और जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे h का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट अपना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 3x, 3 का 3 और x के जगह पर लिखना है क्या? 0 प्लस h अपॉन mod x, मतलब 0 प्लस h का मॉडुलस प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर 0 प्लस h, है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3h, ऊपर में हो गया 3h और नीचे में हो गया h, 0 प्लस h, h का मॉडुलस h ही होता है और ये हो जाएगा 2h। तो क्या हो गया? ऊपर हो गया 3h और नीचे भी हो गया 3h, कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 1। तो आप देखेंगे कि हियर यहाँ हम लोग देखते हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बराबर? कि LHL का वैल्यू हमारा आया था 3 और RHL का वैल्यू आया 1, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 1 और यही क्या हो गया? प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि f(x) बराबर cos x कब? जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। x प्लस k कब? यदि x का वैल्यू 0 से छोटा है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के का वैल्यू निकालना है फॉर विच लिमिट ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब LHL और RHL बराबर पहले दिया हुआ है। तो हम लोग LHL और RHL को दोनों को बराबर करेंगे तो अपने आप के आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे। तो चूँकि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि LHL बराबर क्या है, RHL। LHL बराबर RHL है, इसको हम लोग 1 कह लेते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिवन भी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि LHL और RHL क्या है, बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग ये काम करेंगे, LHL और RHL का वैल्यू निकालेंगे और उसको बराबर करेंगे, अपने आप के का वैल्यू आ जाएगा। तो LHL क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करना है, तो 0 पर, 0 माइनस f(x), x का वैल्यू 0 से कम, x का वैल्यू 0 से कम कहाँ होगा, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, मतलब 0 से कम नहीं है, 0 से कम यहाँ पर है, 0 से कम है, x का वैल्यू 0 से कम है ना। तो 0 से कम है, उस समय कौन सा फंक्शन लेगा, तो 0 से कम है तो ये फंक्शन काम करेगा, f(x) के जगह पर लिखेंगे x प्लस के। अब पुट क्या करेंगे, पुट x टेंड्स टू 0 माइनस h, जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे h हो जाएगा क्या, 0। अब नया लिमिट आ गया है h टेंड्स टू 0। x के जगह पर x के जगह पर हमें रखना है 0 माइनस h, तो 0 माइनस h प्लस क्या, के। अब 0 माइनस h, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस h, 0 माइनस h बराबर माइनस h प्लस क्या, के। अब h का वैल्यू यदि 0 रख देते हैं तो ये माइनस 0 प्लस के, और सीधा सीधी ये हो जाएगा क्या, के। सीधा सीधी कितना आ गया, के। तो के हो गया LHL। अब हम लोग निकालते हैं RH। अब आइए देखते हैं RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा कहाँ है, अब देखिए फंक्शन को, x का वैल्यू यहाँ 0 से कम था, यहाँ पर x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इसलिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, f(x) इज इक्वल टू cos x। f(x) के जगह पर हम लोग लिखेंगे cos x। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस h, और जैसे ही x का वैल्यू 0 लेंगे h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब नया लिमिट हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा cos, और x के जगह पर हम ले लेंगे 0 प्लस h। x के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, 0 प्लस h। कुल मिलाकर के ये हो जाएगा cos h, ठीक है। और cos h मतलब अब हम लोग लिमिट बैठा देते हैं, h का वैल्यू क्या है 0, और cos 0 का वैल्यू हो गया 1। तो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि सिंस f(x) एग्जिस्ट, ये शुरू में ही बता दिया था कि f(x) एग्जिस्ट करता है, सो LHL इज इक्वल टू होगा किसका, RHL का। तो LHL हमारा क्या आया है k, और RHL क्या आया है 1, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, और यदि होगी तो आप हमें क्लासरूम में बताएंगे। थैंक यू।